Hello everybody. Now next chapter we are going to start Coulomb's law. What is Coulomb's law? Now first we come on electric charge. What is electric charge? Electric charge is the fundamental property of almost every entity in the universe. Any object can either be charged or uncharged, that is, can say neutral. यूनिवर्स में हर बॉडी जो है, हर एक पार्टिकल या बॉडी ये कहें ये एटम, इसमें या तो चार्ज होता है या अनचार्ज होता है. Now we know atom has nucleus in which proton and neutron are found. Around it there is orbits. In orbit, electron revolve in it. न्यूक्लियस, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है. निगेटिव चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रल. There are three particles found in atom. When a body has electron, that is negative charge, body becomes negative charge. Body becomes negative charge. And when there is a proton, body becomes positive charge. Generally all bodies are neutral. Generally all bodies are neutral. लेकिन उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. और अगर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर आ जाए तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है. $2,500 years back, famous Unani philosopher Thales Amber rubbed with wool acquired the property of attracting. 2,500 years back, थेल्स एक फिलोसफर था, उसने ये अंबर और वूल को रगड़ के प्रॉपर्टी बताई. 1785 में कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको फॉर्मुलेटेड किया.
सोडियम, अगर हम सोडियम को ले ले, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दें तो इस पर क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन ये कंबाइन हो करके न्यूट्रल हो जाते हैं। ये देखा गया है ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है एंड सिल्क रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसी तरह सिमिलरली इफ एबोनाइट इज रब विथ फर, एबोनाइट को जब हम फर से रगड़ते हैं तो फर के इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड में चले जाते हैं। इस तरह एबोनाइट रॉड जो है निगेटिव चार्ज हो जाती है और फर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये देखा गया है कि ग्लास रॉड दे रिपेल ईच अदर। ग्लास रॉड दोनों जो हैं रिपेल करते हैं। सिमिलरली एबोनाइट रॉड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। Ebonite repel each other and glass rod repel each other. On the other hand, glass rod and ebonite rod attack each other. ये प्रॉपर्टी बॉडी में पाई जाती है। Electrostatic is the branch of physics which deal with the study of charge at rest or static charge. इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इसकी ब्रांच है जो इसमें स्टडी की जाती है। ग्लास रॉड, कैट्स फर, ड्राई हेयर और वुलन कारपेट ये जब रगड़े जाते हैं, रब किए जाते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, दैट इज दे लूजेस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह प्लास्टिक रॉड, सिल्क रॉड, कोम, रबर, शूज ये इनको रगड़ने से इन पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। When positive charges due to glass rod, cat's fur, dry hair, woolen, they lose electron, they produce positive charge. On the other hand,
Plastic rod, silk cloth, comb, rubber, they gain electron when they are rubbed.